अच्छा मम्मी, आप लोग कितने भाई बहन थे? हम लोग 5 भाई 2 बहन थे। अब अच्छा खासा बड़ा परिवार है। हाँ। और 5 भाई और 2 बहन मम्मी थी, और 4 बहन 1 भाई हम हैं, है ना मम्मी? हाँ। अच्छा, और मम्मी बुआ कैसी थी? बुआ बहुत अच्छी थी बेटा। दादी कैसी थी? दादी भी अच्छी थी। अब समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। हाँ। अच्छा, और कुछ बताओ अपना अनुभव। अच्छा, भगवान के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? भगवान के बारे में कुछ बताओ, अपना अनुभव, कि भगवान ने आपका साथ कहाँ, कब, कैसे, किस रूप में, कहाँ कहाँ दिया, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भगवान को तो मैं बचपन से ही मानती हूँ और मैं भगवान को बहुत भरोसा है। हाँ। अच्छा। और पूजा पाठ तो है, और कल मेरी पूजा है, वो भी भगवान है। और तो सब अच्छे ही है बेटा। अच्छा, और मैं क्या बोल के आपसे कुछ राधे राधे वो। ये मेरी मम्मी है, प्यारी सी, और मेरी मम्मी का नाम है विमला शुक्ला, मेरा नाम है कविता शुक्ला। आज मैं मम्मी से मम्मी की हॉबी पूछूंगी, और मम्मी ने हम लोगों को बचपन से यहाँ तक लाने में जो संघर्ष किया है उसके बारे में पूछूंगी, और देखते हैं मम्मी को विचार करें। ठीक है, चलिए मम्मी अब आप बताइए, जब हम लोग छोटे थे तो क्या आपको बहुत परेशान किए थे? बिल्कुल नहीं। कैसे, हमारी परवरिश कैसे की आप? अब मैं क्या बताऊँ। मुझे परवरिश कैसे की, अकेली थी और मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बहुत अच्छे से, और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे थे। जहाँ सुलाते थे वहीं सो जाते थे। ऐसा नहीं कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं परेशान हूँ। मेरे 5 बच्चे बहुत अच्छे से थे। और आप लोग तो एक ही बच्चों को परेशान हो जाती हो, लेकिन मैं 5 को अच्छा मम्मी, अब आप अपना फेवरेट सॉन्ग बताओ फिल्मी, और उसके बाद फिर भजन बताओ। आपका फेवरेट फिल्मी गाना कौन सा? तो गाती थी झिल सितारों का। मुझे याद था, गाओ एक लाइन गा के बताओ। मैं तो खिंची नहीं पाती तो मैं साथ दूंगी। झील सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, प्यार की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्यार की गली में, प्यार की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कल या ना मिले ना सही बातों से सजाए। हाँ, कौन सा भजन बोल रहे थे आप? डिंग डिंग डमरू बजा वाले हम आज हो गया, और फिल्मी गाना कौन सा था? वो है कि कौन सा बोलते थे। एक तो मुझे याद है, जिंदगी का सफर। अच्छा ये वाला, चलो पापा का भजन ये वाला थोड़ा सा साथ में गाते हैं। डिंग डिंग डमरू बजावे हमार जोगिया, डिंग डिंग डमरू बजावे हमार जोगिया, और हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, डमरू बजावे हमार
बहुत अच्छा आता है। और शीस गंगा जी के धार चढ़े चंद्रमा लीलार शेष गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार अंग विभूति रमावे हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ये मेरे पापा का बहुत फेवरेट भजन था। एक और था सवरिया ले चल परली पार, है ना? हाँ, एक और भजन पापा का फेवरेट था, पर सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी सावरियों से। अच्छा है, कभी तो बोलो अच्छा है। अच्छा मम्मी ये बताओ कि जब हम लोग छोटे थे तो हम पांचों में से परेशान किसने ज़्यादा किया? परेशान तो किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया था, लेकिन हम पांचों भाई बहन बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ठीक है। अच्छा ये बताओ मम्मी कि जब पापा यहाँ पे पापा की जब जॉब लगी थी तो हम सब पांचों वहीं आपके साथ थे बनारस में कि यहाँ पे थी यहाँ पे थी? नहीं, जब छोटे थे तब तो मेरे पास थे, और जब जयपुर गए तो मेरे को एडमिशन करा दिए तो मेरी दूसरे नंबर की बेटी और तीसरे नंबर की बेटी को मैं छोड़ के आती थी गाँव। सब मैं हाँ तीसरा नंबर हाँ हाँ उनको छोड़ आती थी, और मेरी बड़ी बेटी और बड़ा बेटा गाँव में रहते थे, तो मैं साल में 3-4 बार आती थी। अच्छा सर 3-4 बजे। हाँ अच्छा अच्छा ये बताओ पापा और आपकी कुछ यादें बताओ, आपके और पापा की कुछ यादें बताओ। अब याद ही नहीं मेरी। कुछ छोटी मोटी यादें। अच्छा पापा का सबसे फेवरेट सॉन्ग बताओ, पापा का सॉन्ग सबसे फेवरेट सॉन्ग जो पापा गाते थे। कोई तो फेवरेट हो। वो तो भजन गाते थे, डिम डिम डमरू बजाओ ये उनका बहुत फेवरेट भजन था। और फिल्में गाने भी गाते थे, राधा चुनरी दावत बनाते, ये बहुत फिर। हाँ बोल, आप कुछ पूछना चाह रहे थे मुझसे? हाँ, ये मैं पूछी तो मैं कब से जुड़ी तो बचपन से ये दीक्षा ली है, लेकिन जो मंदिर कराती है जाती है हर जगह, ये कब से पूछी? देखो पापा के साथ तो बचपन से जाती थी, है ना? तो उस समय क्या करते थे, मुझसे भजन करते थे पापा के साथ। अच्छा। कर्मकांड पापा करते थे और भजन जो है वो हम लोग करते थे। तो वो देखते देखते बचपन से ही वो सब चीज़ें अंदर भरी थी। तो खाली बस अवसर एक आता है कि जब इंसान अपनी प्रतिभा को जागृत करता है, तो एक कुछ समय बाद एक ऐसा अवसर आया कि जहाँ पे गुरुदेव को कार्य करने के लिए मुझे आगे से किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि क्या आप पूजा करा सकती हैं? मैंने कहा बिल्कुल करा सकती हूँ। तो वो मेरा समझिए कि घर से बाहर निकलने का पहला दिन था, जो मैं घर घर में जाके गायत्री यज्ञ और पूजा करवा ली। और वैसे तो शादी के बाद समझ नहीं मिला मुझे कि मैं ये सब, क्योंकि परिवार इतना बड़ा था तो परिवार के सबका ख्याल रखना वही मेरी पूजा थी, पर उसी को मैंने पूजा मान ली थी। तो उसके बाद समय के साथ सब बड़े होते गए, सब अपनी जिम्मेदारी में उलझने लगे, तो मेरे पास समय ही समय था। तो मैंने कहा अपने समय को मैं कहाँ यूटिलाइज करूँ? तो समय तो सबके पास होता है ना, और सबके पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस समय को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। तो समय तो आदमी कहीं भी यूज़ कर सकता है, खराब में भी कर सकता है, अच्छे में भी कर सकता है। फिर आप ही लोग की सिखाए अनुसार फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी इस समय को अच्छी जगह यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, अपना घर घर में जो है गायत्री यज्ञ अनुष्ठान साधना ये सारी चीज़ें करवाना शुरू कर दी। और बचपन से मेरा संगीत तो हॉबी है, आपको पता ही है। संगीत मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है। संगीत से मुझे इतना लगाव है कि बचपन से ही पापा हो चाहे मम्मी हो चाहे हम बहनें हो, हाँ जहाँ थे वहीं बैठ के संगीत बजाना गाना शुरू हो जाता था, इतना। अच्छा मम्मी आप लोग कितने भाई बहन थे?
अच्छा खासा बड़ा परिवार है। और 5 भाई और 2 बहन मम्मी थी, और 4 बहन 1 भाई हम हैं, है ना मम्मी? हाँ, अच्छा, और मम्मी बुआ कैसी थी बुआ? बहुत अच्छी थी बेटा। दादी कैसी थी? दादी भी अच्छी थी। अब समझ सकते हाँ। अच्छा, और कुछ बताओ अपना अनुभव। अच्छा, भगवान के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? भगवान के बारे में कुछ बताओ, अपना अनुभव कि भगवान ने आपका साथ कहाँ, कब, कैसे, किस रूप में, कहाँ कहाँ दिया, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? भगवान को तो मैं बचपन से ही मानती हूँ, और मैं भगवान को बहुत हाँ। और पूजा पाठ तो है, और कर्म ही पूजा है, वो भी भगवान है, और तो सब अच्छे ही होता है। अच्छा, और मैं क्या हो रही थी आपसे कुछ राधे राधे ओ